गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन 2.20 करेंगे जिसमें कहता है द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज़ 4.29 लाइट ईयर्स अवे। यानी कि जो डिस्टेंस है वो 4.29 लाइट ईयर दूर है, जो सबसे नियरेस्ट स्टार है सोलर सिस्टम का। कह रहा है कि इसकी डिस्टेंस पार्सेक में बताइए। देखिए हमें कुछ रिलेशंस याद रखने पड़ेंगे। 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के, और 1 पार्सेक की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के। अब हमको इस वैल्यू को पार्सेक में चेंज करना है। तो देखिए पहले लाइट ईयर से बना लीजिए मीटर, तो डी हमारी डिस्टेंस जो है 4.29 है, इसको बना लें मीटर। तो इससे हम क्या करेंगे भाई, एक लाइट ईयर में इतने मीटर, तो इतने लाइट ईयर में तो 9.46 इंटू 10⁻15 हो गया मीटर। अब इसमें आ जाइए, एक पार्सेक में इतने मीटर, तो यहाँ पर हम एक नया रिलेशन बना सकते हैं कि एक मीटर में 1/, देखिए एक मीटर में ये नीचे चला जाएगा 1/3.08 इंटू 10⁻16 पार्सेक के। इस रिलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, एक मीटर में 1/ इतने पार्सेक के। तो ये तो हमारा मीटर बन गया था पहले वाले केस से, 4.29 लाइट ईयर है, तो इससे हमने मीटर बना लिया। अब इसी मीटर को हमने पार्सेक में चेंज कर लिया, तो 1/, डिवाइड कर दीजिए, तो 4.29 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 और डिवाइड बाई हो जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस सॉल्व करने से जो है वैल्यू इसकी आएगी, इसकी वैल्यू लगा जाएगी 1.32 पार्सेक सॉल्व करने पर। ये पहली बात हो गई, जो पहला इसका जो पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट ये कहता है कि हाउ मच पैरेलैक्स वुड बी viewed दिस स्टार अल्फा सेंचुरी shows when viewed from the two locations of the earth 6 months apart in its orbit around the sun। जो अल्फा, जिसको स्टार का नाम दिया है अल्फा सेंचुरी, उसके बारे में कहता है कि कितना एंगल बनाएगा, पैरेलैक्स एंगल बनाएगा। तो देखिए ज़रा, मान लीजिए ये सन है और यहाँ अर्थ की पोजीशन है 6 महीने बाद, जो हमने आपको बताया था कि एक उस पे चलता है ये ऑर्बिट पे, इसके अबाउट इस पोजीशन और इस पोजीशन में 6 महीने का फ़र्क होता है। तो उस लिहाज से ये पूछ रहा है, बताना चाह रहा है कि जो पैरेलैक्स है किसी एक स्टार का, वो पैरेलैक्स एंगल हमको पता करना है, थीटा। ये इसको स्मॉल डी हम दे दें, हालांकि स्मॉल डी हम यहाँ दे चुके हैं, तो कोई बात नहीं, ये दूसरा पार्ट है स्मॉल डी। और ये हो गई इसकी एक प्रकार के डायमीटर ऑर्बिट के। हमको ये एंगल निकालना है, इसी एंगल को हम पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। हमें पता है कि एंगल का जो फार्मूला होता है, एंगल का फार्मूला होता है कैपिटल D अपॉन D, ये वाले से। तो कैपिटल D की वैल्यू हमको कितनी पता है ये आपको देखना पड़ेगा। कैपिटल D की वैल्यू हम पहले ही 4, ये चूँकि x को कैपिटल D मान लें, 4.29 ये दे रखी है। अच्छा, तो अब सीधे इसको पार्सेक में लिखें, 4.29 को ना लिखें, अब सीधे लिखें 1.32 पार्सेक, क्योंकि पार्सेक में हम निकाल चुके हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर एक सेकंड, नहीं ये हम फिर गलत लिख दिए हैं। कैपिटल डी की तो ये वैल्यू है, ये हम लोग पिछले सब क्वेश्चन में जो है देखे थे कि इसकी वैल्यू थी 3 इंटू 10⁻11 ना, ये लिखेंगे, ये तो ठीक है स्मॉल डी है।
कंफ्यूजन हो गया ये कैपिटल डी ये वाली वैल्यू, ये पहले पिछले क्वेश्चन में 2.19 में था ये, तो उसी से हम इसका ले लेंगे। अब इसके बाद इसकी वैल्यू तो 4.29 है, स्मॉल टू 4.29। अच्छा, अब ये पार्सेक है तो उसको मीटर में चेंज कर लीजिए, तो हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा हमारा 0.0739 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन के। अब ये डेसिमल इधर पहुंचा दो, तो ये दो इसके जो माइनस हैं, -4 की जगह -6 हो जाएंगे, तो 7.39 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ठीक है, अब इस रेडियन से हमको बनाना है सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, हमें मालूम है कि 7.39 10⁻⁻6 रेडियन में है। जब इसको हम डिवाइड कर देंगे 4.85 इंटू 10⁻⁻6 से, तो ये बन जाएगा हमारा सेकेंड्स में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.52 सेकेंड्स आ जाएंगे इसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 सेकेंड में 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन होते हैं। ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हमारा जो एंगल है, इसी एंगल का ही पूछ रहा है कि शो व्हेन व्यूड फ्रॉम द टू लोकेशंस द अर्थ of the earth 6 months apart in its under sun, पूछा हाउ मच पैरेलैक्स, तो वही पैरेलैक्स एंगल पूछ रहा है, ये चीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।